नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई 2026 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित जो प्रश्न रहने वाले हैं उनके बारे में चर्चा हम करेंगे। और साथ में जो न्यूज़ एनालिसिस और राजस्थान के लिए जो सूजस अपडेट जारी होती है वो विशेष हमारी रहेगी। तो सभी साथी क्लास पूरा देखें और जो साथी नए जुड़ रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली करंट अफेयर अपडेट आपको मिलता रहे। और अंत में कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के जो हमारे मुख्य प्रश्न रहने वाले हैं वो है भारत के 99वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं उनके संबंध में हम पढ़ेंगे, और 7वां राजस्थान एनर्जी समिट हो रहा है उसके संबंध में, और जो अशोक शर्मा का भारतीय सीनियर टीम क्रिकेट टीम में जो डेब्यू हुआ है उसके संबंध में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न, तो बाबिल मंडेब स्ट्रेट है जो चर्चा में है, तो रेड सी में गल्फ ऑफ एडिन के नाम से एडिन को जोड़ने वाला रणनीतिक जलडमरू मध्य है। कौन सा? बाबिल मंदीब। तो हौथी रेबल्स ने सऊदी अरब में जाने वाले जहाज़ों पर हमला करने की चेतावनी दी, और यह सुएज कैनल का दक्षिणी प्रवेश द्वार एवं विश्व का प्रमुख एनर्जी को चौक पॉइंट है। तो एनर्जी चौक पॉइंट है यह जो सुएज कैनल है उसका, और दक्षिणी प्रवेश द्वार एवं विश्व का प्रमुख एनर्जी चौक पॉइंट है। और विश्व के लगभग 10 से 12% समुद्री व्यापार एवं 10% तेल व्यापार का आवागमन इसी मार्ग से होता है, रेड सी एवं गल्फ एडिन में। अगला प्रश्न आता है, ब्रॉड गेज रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में भारत दूसरे स्थान पर है। तो भारत ने 99.6% ब्रॉड गेज नेटवर्क का विद्युतीकरण पूरा किया, और स्विट्जरलैंड प्रथम एवं चीन इसमें तृतीय स्थान पर है। तो भारत इसमें दूसरे स्थान पर आ चुका है भाई। तो ब्रॉड गेज जो रेलवे सिस्टम है उसका नेटवर्क है जो विद्युतीकरण है उसका पूरा किया है 99.6%। तो ब्रॉड गेज यह एक क्या है, रेलवे की जो पटरी है उसकी चौड़ाई के आधार पर एक प्रकार है। तो इसके मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, एक तो नैरो गेज, एक ब्रॉड गेज, और एक आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला प्रश्न, भारत के 99वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं विश्व रैथनवाल। तो वीएस रैथनवाल है जो भारत के 99वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं तमिलनाडु के 99वें ग्रैंड मास्टर बने हैं तमिलनाडु के जो वीएस रैथनवाल है वह भारत के 99वें ग्रैंड मास्टर बने। और फिडे रेटिंग 2500 से अधिक होने के बाद यह उपलब्धि उन्होंने हासिल की, और भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर एस अश्वथ भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर है। अब बात करें, विश्वनाथन आनंद बने फिडे के अंतरिम अध्यक्ष। तो फिडे के इंतरिम जो प्रेसिडेंट का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है किसे? विश्वनाथन आनंद को। इससे पहले वे फिडे के डिप्टी प्रेसिडेंट थे और उन्होंने आर्किडे ड्वेरकोविच का स्थान लिया है, और भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर है कौन? विश्वनाथन आनंद। और 5 बार वर्ल्ड चेस चैंपियन भी रह चुके हैं विश्वनाथ आनंद। तो पद्मश्री और पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण से भी सम्मानित इनको किया जा चुका है। ये पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित हो चुके हैं कौन? हमारे आनंद, जो विश्वनाथन आनंद है, विश्वनाथन आनंद। अगला प्रश्न है, उन्नति AI 2.0 इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एवं फिट IIT के सहयोग से इसकी शुरुआत हुई, और उद्देश्य इसका AI इनोवेशन स्टार्टअप जो एक्लेबरेशन एवं AI स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, और फोकस इसमें रहेगा हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एवं सस्टेनेबिलिटी पर इसका मुख्य फोकस है जो रहने वाला है। अब अगले प्रश्न की बात करें तो सेकेंड इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2026 इसका आयोजन नई दिल्ली में होने वाला है। और आयोजन करता कौन है इसका? फिक्की इसका आयोजन करने वाला है। उद्देश्य है ग्रीन हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन बेस्ड मोबिलिटी को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का बजट 19,744 करोड़ रुपए है। कितना है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का बजट? 19,744 करोड़ रुपए। और बात करें वर्ल्ड IVF डे की, तो प्रतिवर्ष 25 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड जो इम्बोरोलॉजिस्ट
डे के रूप में भी इसे मनाया जाता है। और 25 जुलाई 1978 को विश्व की पहली आईवीएफ बेबी लूसी ब्राउन का जन्म हुआ था। लूसी ब्राउन का 25 जुलाई 1978 को पहली आईवीएफ बेबी के रूप में जन्म हुआ, तो इस उपलक्ष्य में ये डे है जो मनाया जाता है। अब बात करें अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो जुलाई 2026 में नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? अनुराग जैन नीति आयोग के जुलाई 2026 में नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। और भारतीय नौसेना में शामिल हुए एएसडब्ल्यू जहाज आईएनएस मालवन है। बात करें कक्षा 1 से 12 तक एआई विषय शुरू करने वाला पहला राज्य है कौन सा? पंजाब। और चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 शतरंज विजेता कौन है? अली रेजा फिरोजा चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2026 की विजेता है। और भारत का पहला त्रिसेवापूर्ण महिला नौकायन अभियान समुद्र प्रदक्षिणा है। और तमिलनाडु का पहला जलवायु अनुकूल गांव कौन सा है? किलई गांव। किलई गांव तमिलनाडु का पहला जलवायु अनुकूल गांव है। अगला प्रश्न है 33वां आसियान क्षेत्रीय एआरएफ सम्मेलन का स्थान है मनीला फिलीपींस में। इसका आयोजन हुआ। और उत्तरी मैसेडोनिया के में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। और मेघालय की पहली पहचान बनी अदरक लिली की नई प्रजाति हाइडिथियम जूबिन ग्रेगेरिनम। तो ये इसकी तो मेघालय की नई जो अदरक लिली की नई पहचान है, जो पहचानी गई नई प्रजाति है। और मेघालय में लॉन्च किया गया मिशन गोल्ड स्पाइक्स। अब बात आती है राजस्थान करंट अफेयर्स की, तो उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव नियुक्त हुए हैं कौन? केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव के रूप में 1994 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार को इसके लिए नियुक्त किया है। तो ये राजस्थान से संबंधित होने के कारण महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और इस नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसी ने 23 जुलाई 2026 को मंजूरी दी थी। 23 जुलाई 2026 को इसकी मंजूरी दी थी। और 1994 बैच के आईएएस अधिकारी राजस्थान कैडर से संबंधित है। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय टाइप 1 मधुमेह शिखर सम्मेलन 2026, तो मेज़बान देश कौन सा है? भारत। आयोजक स्थल जोधपुर राजस्थान। और तिथि इसकी 30 जुलाई से 1 अगस्त 2026 तक इसका आयोजन। और सम्मेलन का विषय टाइप 1 मधुमेह के उपचार में नवीन तकनीकों एवं नवाचारों पर चर्चा होगी। और प्रतिभागी प्रमुख विशेषज्ञ सरकारी अधिकारी शोधकर्ता एवं रोगी प्रतिनिधि इसमें भाग लेने वाले हैं। उद्देश्य इसमें टाइप 1 मधुमेह के उपचार अनुसंधान नवाचार एवं वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना इसका इस मिशन का इस जो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रहने वाला है। अब बात करें क्षितिजा शर्मा की, तो कोर्फबॉल, तो राजस्थान की उभरती कोर्फबॉल खिलाड़ी क्षितिजा शर्मा का चयन भारतीय अंडर 19 कोर्फबॉल टीम में हुआ। और 26 से 31 जुलाई 2026 तक बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित आईकेएफ अंडर 19 एशिया कोर्फबॉल 4 चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है कौन? क्षितिजा शर्मा। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो 7वां राजस्थान एनर्जी समिट आयोजक भारतीय उद्योग परिसंघ CII इसका आयोजक रहेगा। और इसकी थीम जो रहेगी एक्सेलरेटिंग द नेक्स्ट फेज ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन इसकी थीम रहेगी। और जयपुर में इसका आयोजन होने जा रहा है। और मुख्य वक्ता कौन है? मुख्य सचिव जो हमारे वर्तमान मुख्य सचिव है कौन? वी श्रीनिवास इसके मुख्य वक्ता रहेंगे। वी श्रीनिवास इसके मुख्य वक्ता रहेंगे। और राजस्थान की कुल क्लीन एनर्जी क्षमता लगभग 48 गीगावाट पहुंच चुकी है। राजस्थान में राज्य में 42 गीगावाट से अधिक स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता है जो देश में सर्वाधिक है। और अब राज्य सरकार का फोकस केवल बिजली उत्पादन पर नहीं बल्कि ग्रिड ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन एवं ऊर्जा भंडारण यानी एनर्जी स्टोरेज को मजबूत करने पर भी है। और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में। और यूके एनर्जी ट्रांजिशन कमीशन के स्टीव विकलिंग ने इंडिया यूके विजन 2035 के तहत ऊर्जा सहयोग पर जोर दिया है। अब बात करें अशोक शर्मा हैं जो राजस्थान के जयपुर जिले से संबंधित है, उनका क्रिकेट टीम में डेब्यू हुआ है। तो अशोक शर्मा जयपुर के हैं। उन्होंने जिम्बाब्वे के जो विरुद्ध अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेला। और पदार्पण यानी डेब्यू मैच में उन्होंने 4 ओवर में 29 रन दिए और कोई विकेट भी इनको नहीं मिला। तो प्रदर्शन कुल मिलाकर इनका अच्छा रहा। और राजस्थान के खिलाड़ी है वो दिनों ब दिन क्रिकेट में आते जा रहे हैं। तो ये राजस्थान के लिए खेल क्षेत्र में बहुत बड़ा गौरव है। और अशोक शर्मा के साथ पिछले लगभग 8 वर्षों में राजस्थान से जुड़े 7 क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके हैं। तो ये खिलाड़ी कौन कौन से हैं? दीपक चाहर, राहुल चाहर, खलील अहमद, रवि बिश्नोई, मानव सुतार,
इनका अभी हाल ही में डेब्यू हुआ है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से बिलोंग करते हैं। दीपक हुड्डा, अशोक शर्मा इसमें प्रमुख खिलाड़ी है। और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो राज्य बजट 2026-27 में राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर की स्थापना में के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया। और 1962 पशु चिकित्सा इकाई व्यवस्था के मॉडल के अध्ययन के लिए एशियाई विकास बैंक को अधिकृत किया गया है, यानी एडीबी को इसके लिए अधिकृत किया गया है। और संत गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में 23 जुलाई 2026 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC जयपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन होगा और आयोजन किया गया। और शिक्षा विभाग ने एक भारत श्रेष्ठ कार्यक्रम के तहत वर्ष 2026 में राजस्थान का पेयरिंग राज्य असम घोषित किया। और राजस्थान सरकार ने ई मित्र व्हाट्सएप सेवाओं को बढ़ाकर बेहतर कर दिया है, यानी इनकी संख्या कुल कितनी कर दी है, बेहतर कर दी है। जो ई मित्र व्हाट्सएप सेवाएं हैं इनकी संख्या बढ़ाकर बेहतर कर दी गई है, 72। अब बात आती है अगले प्रश्न की। तो परवन बहुउद्देश्य जो सिंचाई परियोजना कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों की है और नर्मदा के पानी को रानीवाड़ा और भीनमाल तक पहुंचाने और ब्राह्मणी नदी के पानी को बिसलपुर तक लाने की कार्य योजना प्रगति पर है। और उदयपुर शहर की पेयजल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 1691 करोड़ रुपए की लागत से देवास तृतीय एवं देवास चतुर्थ परियोजना का उद्घाटन हुआ है। और जैसलमेर जिले की घंटियाली क्षेत्र में निर्मित इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर पर स्थित RD 1356 पर बनी एस्केप संरचना को अब 28 किलोमीटर परिधि के बड़े जलाशय के रूप में विकसित कर दिया गया है, यानी जलाशय का रूप देकर इसे 28 किलोमीटर की इसकी परिधि को कर दिया गया है। अब बात आती है मुख्य योजनाओं की राजस्थान से संबंधित। तो धीरे धीरे हम योजनाओं की ओर बढ़ेंगे। लगभग एक दो योजना मैं आपको डेली की वीडियो में करवाऊंगा। तो विश्वकर्मा उद्यमी योजना के बारे में बात करें तो हुई है ये। तो विश्वकर्मा उद्यमी योजना लागू हुई कब, 3 सितंबर 2025 को। और राज्य के युवाओं को विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संस्थानों के माध्यम से मार्जिन मनी एवं ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराकर नए रोजगार के अवसर सृजित करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। विश्वकर्मा जो उद्यमी योजना है इसका और मुख्य प्रावधान नवीन स्थापना विस्तार करने वाले विविधीकरण एवं आधुनिकीकरण कर रहे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए इसका मुख्य प्रावधान है। तो क्या है, 1 करोड़ तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान इसमें दिया जाता है। और 1 करोड़ से अगर ऋण अधिक है और 2 करोड़ तक का है, यानी 1 से 2 करोड़ के मध्य है, तो 7% ब्याज अनुदान और मार्जिन मनी अनुदान से विकृत ऋण राशि के 25% अथवा अधिकतम 5 लाख रुपए जो भी कम हो वो दिया जाएगा। और महिला उद्यमी हैं उनको बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उद्यमियों, दिव्यांग उद्यमियों और ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित उद्यमों तथा बुनकर, कारीगर एवं शिल्पकार एवं हस्तशिल्प कार्ड धारकों को 1 करोड़ से 2 करोड़ तक के ऋण पर अतिरिक्त 1% का ब्याज अनुदान भी इसके तहत दिया जा रहा है। बात करें राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना की, तो 1 फरवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक यह लागू रही। और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, तो दुर्घटना से मृत्यु, पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में 5 लाख रुपए और आंशिक स्थायी अपंगता की स्थिति में 2.5 लाख रुपए इसके तहत दिए जाते हैं। बात करें नव प्रसारक नीति की, तो राजस्थान सरकार ने सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए नव प्रसारक नीति सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर न्यू ब्रॉडकास्टर पॉलिसी जारी की है, जिसके तहत श्रेणी ए और श्रेणी बी के इन्फ्लुएंसर्स को 15,000 से 25,000 रुपये तक का 1 महीने का मानदेय लागू है। तो श्रेणियों की बात करें तो श्रेणी ए में 1 लाख से अधिक फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर वाले इन्फ्लुएंसर जिन्हें 25,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। और श्रेणी बी में 7,000 से 1 लाख तक के फॉलोअर्स सब्सक्राइबर वाले जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है इन्हें 15,000 रुपये तक प्रति माह मिलेंगे। और चयन प्रक्रिया इसकी रहने वाली है, जिला स्तर पर श्रेणी ए और बी से एक एक नव प्रसारक का चयन किया जाएगा और संभाग स्तर पर श्रेणी ए से 2 और श्रेणी बी से एक नव प्रसारक है जो चुना जाएगा। और इनकी मुख्य जिम्मेदारियां और कार्यक्रम की बारे में बात करें तो दैनिक पोस्ट कम से कम 2 सोशल मीडिया खातों पर राज्य सरकार की योजनाओं की एक पोस्ट रोजाना डालना होगी। और रीपोस्ट सरकार के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स की पोस्ट को शेयर करना यानी रीपोस्ट करना होगा। और सूचना एवं जो जनसंपर्क विभाग है यानी DIPR द्वारा जारी जो वीडियो ऑडियो है उनकी एडिटिंग कंटेंट क्रिएशन का प्रशिक्षण भी इन्हें दिया जाएगा। तो DIPR जो राजस्थान
कौशल विकास और जनसंपर्क विभाग है उनके द्वारा जो ऑडियो वीडियो जारी की जाएगी, उसके लिए जो एडिटिंग का जो भी सिस्टम रहेगा उनके संबंध में इनको प्रशिक्षण है जो दिया जाएगा। तो ये कुछ इन नीति रहने वाली है। अब बात करें सूझबूझ प्रश्नोत्तरी की, तो विश्वकर्मा उद्यमी योजना के तहत उद्योग स्थापित करने के लिए कितने रुपए तक ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है? तो 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन 2.0 के तहत स्वीकृत सभी संपत्तियों की जियो टैगिंग और नियमित प्रगति की मॉनिटरिंग किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत की जाएगी? तो सुजलाम भारत प्लेटफॉर्म के तहत। तो सुजलाम भारत प्लेटफॉर्म के तहत इसकी प्रगति की मॉनिटरिंग की जाएगी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पर्यटन क्षेत्रों और उनकी विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा एवं सुमेलित नहीं है? तो शेखावटी में हवेलियाँ, सही बात है, और जैसलमेर में रेगिस्तान, और बांसवाड़ा में डूंगरपुर और प्राकृतिक सुंदरता, और भरतपुर इसका धार्मिक आभा नहीं होगा। तो भरतपुर का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ये आज का होमवर्क भी हमारा रहने वाला है। तो सभी साथी कमेंट जरूर करें। और राज्य के उद्योगों की स्थापना और निवेशकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बनाए जा गए राज निवेश प्लेटफॉर्म राज निवेश पोर्टल पर वर्तमान में कितने विभागों की सेवाएं उपलब्ध है? तो 18 विभागों की। और पंचगौरव कार्यक्रम में एक जिला एक उत्पाद के तहत पाली जिले का उत्पाद कौन सा है? टेक्सटाइल उत्पाद। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर सभी साथी क्लास पूरा देख चुके हैं तो एक बार कमेंट करें, और जो भी साथी नए जुड़े हैं हमारे साथ वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली करंट अफेयर अपडेट आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का सेशन। तो जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।